ये मेरी जिम्मेदारी है। लोगों ने मुझे अपना नुमाइंदा बनाया हुआ है। मेरे पास ऐसे तो पूरे प्रदेश भर में जाना पड़ता है। प्रदेश में सारे संगठन का काम भी देखना पड़ता है और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिनको निभाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं अपने हल्के के गांव में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ पर्सनल, और लोगों के बीच में बैठ करके भाषण दे करके नहीं, उनसे पूछ करके कि आपकी क्या समस्याएं और है गांव की, जिन समस्याओं का मैं समाधान कर सकूं, और वो फिर अपनी तरफ से मेरे सामने गांव की जो दिक्कत है उसके बारे में जिक्र करते हैं। और मेरा हर वक्त ये प्रयास रहता है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द। मेरा सामूहिक काम में विश्वास है। मैं आज तक जितनी दफा भी गांव में गया, हर बार गांव के लोगों की जो भी कोई छोटी मोटी डिमांड होती है उसको पूरा करके आता। लोग तो सत्ता में रह करके भी इतना काम नहीं कर पाते जितना मैंने विपक्ष में रह करके सुविधाएं प्रदान करने का काम किया। आज भी लोगों को देने के लिए है। आज भी खुल करके पूछा है मैंने कि बताओ और क्या ऐसे काम है जिन काम से आज भी दिक्कत है। गांव में दिक्कत अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत गांव के अंदर जो है, जो मैं महसूस करता हूँ, एक अकेले मेरे हल्के की नहीं पूरे प्रदेश की, कि गांव के अंदर जो जोड़ में जो गंदा पानी जाता है उस पानी को जाने की वजह से सारे जोड़ बंद हो गए। पशु भी उस पानी को नहीं पी सकते। जोड़ के चारों तरफ जो आबादी है उसका वहां पे रहना मुश्किल होता है, क्योंकि थोड़ी सी हवा जिस साइड की चल पड़ती है फिर बदबू से सारा लोग परेशान हो जाते हैं। सरकार को सौंदर्यीकरण के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन सौंदर्यीकरण करने की बजाय वो पैसा खा गए और लोगों के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी कि जोड़ को जो है उन्होंने डिस्पोजेबल वाटर बना दिया, जबकि जोड़ तो पशुओं के पीने के पानी के लिए होता था। जोड़ में मच्छियां इसलिए छोड़ी जाती थी कि जोड़ को वो साफ सफाई करती रहे, लेकिन आज तो वो भी पैदा नहीं हो सकता क्योंकि सारे गांव का गंदा पानी जाता है, जिसमें केमिकल वाटर भी है, जिसमें कपड़े धोते हैं, साबुन है और है बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत। जहाँ ये दिक्कत है, एक और दिक्कत, लोगों का काफी सारे गांव की आबादी ऐसी है जो खेतों में चली। अब ढाणियों में जाने के बाद पीने के पानी की दिक्कत है उनके साथ, वाटर वर्क से उनकी पाइपलाइन जा नहीं सकती। सरकार ने उसके लिए शर्तें रखी हुई। बिजली की समस्या है, कहते दिया ढाणियों को लाइट देंगे, लेकिन लाइट देने की बजाय उन्हें ट्यूबवेल के कनेक्शन के साथ जोड़ते हैं और वो 8 या 10 घंटे मिलती है, फिर बाकी पूरे टाइम जो है वो गर्मी से सर्दी से परेशान होते हैं। इन चीजों का समाधान होना बहुत जरूरी है। जहाँ सरकार गांव में सुविधा देती है, जहाँ शहरों में सारी सुविधाएं प्रदान करती है, वहाँ ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हमने पहले भी कोई भेदभाव नहीं किया था, आगे भी नहीं करेंगे। सबको सुविधा प्रदान करेंगे, सबको सम्मान रूप से सारी चीजें उपलब्ध करा के देंगे। तो गांव में एक दिक्कत और है, स्कूल तो है, मास्टर नहीं है, उसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत। डिस्पेंसरियां बन गई, हमने बना दी। हमारे टाइम में स्वास्थ्य केंद्र बने थे, लेकिन अब उनमें स्टाफ नहीं है, उसकी वजह से भी दिक्कत। ये सब चीजें सरकार इन पे ध्यान देने की बजाय
कांग्रेस वाले बीजेपी से हिसाब मांगते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले से हिसाब मांगते हैं। अखबार की खबरें हैं, काम में विश्वास भरोसा नहीं। ना काम की बात कांग्रेस करती, ना काम की बात भाजपा करती। काम अगर किसी ने इस प्रदेश में किया तो 2000 से 2005 में चौटाला साहब के समय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत काम हुए, जिनकी आज भी लोग गिनती करते हैं। जितनी सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए बनाई गई, वो 90% सड़कें हमारे राज्य में, 10% में कांग्रेस और बीजेपी के राज में बढ़ी। जितने स्कूल अपग्रेड हमने किए, जितनी टीचर्स की भर्ती हमने की, किसी ने नहीं की। जितना बिजली का सुधारीकरण किया, 24 घंटे बिजली मिलती, अब तो 8 से 10 घंटे लाइट है, उसमें भी बहुत सारे कट हैं, बहुत परेशानी है। अब लोगों को चौटाला साहब का राज याद आ रहा है। अब बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो हर आदमी के गले उतरता है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें ये मान के चलो कि गरीब आदमी का सीधा लगाव और जुड़ाव है। उसकी सोच है कि अगर ये गठबंधन की सरकार बनेगी तो उससे आम आदमी को फायदा मिलेगा, ना कि चंद लोगों की सरकार हो। आज तो पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस के टाइम में भी पूंजीपति हावी था और भाजपा के टाइम हमारी सरकार बनती है तो जो बड़े घराने पूंजीपति जो लूट करके खाना चाहते हैं, उन पे अंकुश लगता है। आम आदमी को उसकी सुविधा मिलती है, उसको सहायता मिलती है, मदद मिलती है। अब राज बनेगा 7500 रुपये पेंशन, हर घर में एक गैस का सिलेंडर महीने की पहली तारीख को मुफ्त में देंगे, हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए देंगे। गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और उसके अंदर पक्का मकान बना करके देंगे। बिजली का बिल जो है वो 200 यूनिट माफ करने की बात करता है, कोई 300 की करता है। ये सिर्फ इलेक्शन के स्टंट्स। हम बिजली फ्री करेंगे, बिजली का एक पैसा बिल नहीं आएगा। मुझे सवाल किया था चंडीगढ़ में प्रेस के लोगों ने, कैसे कर दोगे? मैंने उनको बताया आजकल सोलर पावर का जमाना है, सौर ऊर्जा का जमाना है, और 80% सब्सिडी है सोलर पे। उसमें भी लोग खाते हैं, उसमें भी कमीशन है, लगाने वाला भी पैसे लेता है, जिसको खरीद के लाओगे वो भी है, ठेकेदार भी खाते हैं। हम उस प्रथा को खत्म कर देंगे और जो सब्सिडी है उसका सदुपयोग करेंगे। हर घर के ऊपर सोलर जो है लगाने का काम करें। हम सोलर की बिजली जो है सरप्लस कर दें, केवल माप नहीं होगी, बल्कि जिसके घर पे सोलर की प्लेटें लगी हो उससे उसको पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि उसकी छत यूज हो रही है, उसका एक तरह से किराया दिया जाएगा। बिजली तो फ्री होगी। ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं सरकार बनने के बाद पहली कलम से पूरी की। तो सर आपने कहा कि बीजेपी का 10 साल का शासन रहा, कांग्रेस का 10 साल रहा, अब 2024 में दोनों पार्टियों का क्या भविष्य देखते हैं? कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आएगी, हमारे हाथ में रहेगा सारा। और जब हमारे हाथ में ये बात आएगी, बागडोर जब हमारे हाथ में होगी तो फिर 100% हम अपनी सरकार में, हम किसी के दरवाजे पे जाएंगे, हम तो अपना राज बनाएंगे और लोगों से किए हुए वायदे पूरे करेंगे। पिछले 2-3 महीने से यहाँ पर मोदी और लाइब्रेरी के नाम पर भ्रष्टाचार की खबरें काफी ज्यादा आ रही है। पिछले 2-3 महीने से नहीं, पिछले 5 साल से लाइब्रेरी के नाम के ऊपर लूट है और पाइपें दबाने के नाम के ऊपर इस किस्म की पाइपें ला करके लगाई जाती है, कुछ 4 दिन नहीं चलती, टूट जाती है। इन सब चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब जब भी कोई
मीटिंग आएगी, मैं लिखूंगा सरकार को अपनी तरफ से कि कोई अपने अपने इलाके की समस्या नहीं है, आपको तो यहाँ की जानकारी है, मुझे पूरे प्रदेश की जानकारी है। आज सरकारी पैसे का बहुत दुरुपयोग